ये एरिया होगा कम से कम 4 से 5 किलोमीटर का। और देखिए अभी भी तैयारी बिल्कुल, ये तैयारी तैनात है। ये गाड़ी जो है तैनात कर दी गई है कि थोड़ी देर में इस कचरे को यहाँ पर कहीं पर पलटा दिया जाए। हम सिटी में पिछले 2 साल से मैं लगातार कंप्लेंट्स डाल रहा हूँ। ये सफाई करते हैं बट इसके अंदर जो मलबा रहता है वो कोई नहीं उठाता। मैंने पीडब्ल्यूडी को भी बहुत बारी, कोई ग्रिल टूटी हुई है वो कभी नहीं आते। सर ये डेली काम है, ये तो डेली गिरती रहती है, सफाई होती है गिरती रहती है। ये तो कोई अधिकारी यहाँ पे अंदर रहते हैं और उसके बावजूद यहाँ गिर रही है। जब उनके बस की रहेंगे जब तो रोकेंगे, जब उनके बस की नहीं है तो क्या रोकेंगे। बराबर इसमें गंदगी ऐसे बनाई रहते हैं, ये फेंकते रहते हैं, करते रहते हैं, देख के इग्नोर करते हैं लोग, तो अधिकारी लोग भी देख के इग्नोर करते हैं ये लोग। नमस्कार, मैं रुद्रदास शुक्ला और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस समय मैं खड़ा हूँ न्यू महावीर नगर में, दिल्ली के, और मेरे आप पीछे देखेंगे यह दिल्ली प्रशासनिक अधिकारियों का जो है, यहाँ पर बहुत सारे अधिकारी रहते हैं। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पर यह है, और आज मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे लोगों के घर हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के यहाँ पर अंदर घर हैं, पूरी कॉलोनी बनी हुई है। लेकिन इतने बड़े अधिकारियों के रहने के बावजूद यहाँ पर अगर आप इस सड़क को देखेंगे, इनकी कॉलोनी के आप बाहर देखेंगे तो आपको पूरा कचरा ही कचरा दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कचरे का गोदाम बन गया, यहाँ से लेकर अंदर तक। ये एरिया होगा कम से कम 4 से 5 किलोमीटर का। और देखिए अभी भी तैयारी बिल्कुल, ये तैयारी तैनात है। ये गाड़ी जो है तैनात कर दी गई है कि थोड़ी देर में इस कचरे को यहाँ पर कहीं पर पलटा दिया जाए। अब आप ही बताइए, ये कोई डंपिंग एरिया है या कचरा फेंकने का कोई ग्राउंड है? आप ही बताइए, ये गली कोई कचरा फेंकने की गली है या कोई ग्राउंड है? आप ये देखो, कैमरा पर्सन आप यहाँ पे दिखाएं, आप देखेंगे जहां पर बोलते हैं गवर्नमेंट को, जहां पर गवर्नमेंट को घास लगानी चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, फूल पत्ती लगानी चाहिए, वहां पर ये दुर्दशा है। आप मेरे पीछे देखेंगे, ये जो एरिया है ना, आपको पता हो, ये जो एरिया बनाया जाता है, ऐसे एरिया यहाँ पर घास लगाई जाती है, या तो निकलने के लिए, वॉक करने के लिए, सुबह सुबह जॉगिंग करने के लिए रास्ता बनाई जाती है। और भाई साहब ये जो है दुर्दशा ये कर दी गई है। अब आप ही बताइए, ये कोई कचरा फेंकने की जगह है? और दूसरी चीज, जब इस तरह कचरा यहाँ पर फेंका जा रहा है, हर रोज यहाँ से लोग निकलते हैं, कई लोग निकलते हैं, क्या उनको दिखाई नहीं देता? क्या प्रशासनिक अधिकारी को या यहाँ नगर निगम को दिखाई नहीं देता? यहाँ पर कुछ लोग उनसे बातचीत करेंगे। सर, हमने देखा यहाँ पर जैसे गुरुद्वारा है, बगल में प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, उनकी कॉलोनी है, अंदर मैं गया, अंदर तो बहुत चमक रही थी, लेकिन उनके बाहर जो है नर्क है। आप लोग को भी दिक्कत होती होगी, बगल में गुरुद्वारा है, बच्चे खेलते होंगे, बीमार होते होंगे। आज तक क्या नहीं हुआ ऐसे? ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये एम सिटी में पिछले 2 साल से मैं लगातार कंप्लेंट्स डाल रहा हूँ। ये सफाई करते हैं बट इसके अंदर जो मलबा रहता है वो कोई नहीं उठाता। मैंने पीडब्ल्यूडी को भी बहुत बारी, कोई ग्रिल टूटी हुई है वो कभी नहीं आते। ये पेड़ों की ट्रिमिंग करानी है, कोई नहीं आता। कूड़े से तो इतना बुरा हाल है कि जब कोई नहरी या कोई तूफान आता है, सारा कूड़ा अंदर, पब्लिक, बच्चे बीमार हो सकते हैं, कुछ भी चीज हो सकती है। क्यों नहीं ये डिपार्टमेंट, मैंने एलजी साहब को भी इसमें ट्वीट करी, जो नए एलजी साहब, मैंने कहा शायद वो भी काम करेंगे, उन्होंने भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। कोई मतलब डिपार्टमेंट अपना सिर्फ एक कभी आते हैं, सफाई कर देते हैं, बड़ा हल्का सा ऊपर देख के भी अनदेखा किया जा रहा है। बिल्कुल रोज ये देखिए ना, आप हाल देखो ना, यहाँ से वहां तक पूरा, ये कहते हैं ग्रीन बेल्ट है, ये ग्रीन बेल्ट का दिखाओ ना, अभी तो कूड़ा बेल्ट है। वही मैंने कहा कि यहाँ पर ग्रीन बेल्ट होती है, यहाँ पर घास लगती है, पेड़ पौधे लगते हैं, तो सर लेकिन वहाँ मैंने तो इसका नाम ही कूड़ा बेल्ट रख दिया। ये ग्रीन बेल्ट नहीं है, ये कूड़ा बेल्ट है। कूड़ा बेल्ट है। ये तो लोग ये कहते हैं कि यार जहाँ चलो, हम तो चलो पब्लिक है, ये पीछे तो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं सारे। सर ये दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन फ्लैट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आप जज भी रहते हैं, यहाँ अपने क्या नाम है, टीचर्स भी हैं, प्रिंसिपल्स भी हैं, और भी एमसीडी के भी ऑफिसर्स हैं, तब भी उनके घर के बाहर ये हाल है। यहाँ तो एसडीएम खुद रहते हैं, उसके बावजूद वो यहाँ सफाई नहीं करवाते। हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप लोग प्रयास करें, शायद आपके प्रयास। हम भी देखिए प्रयास कर रहे हैं, हमने देखा, हम रुके, हमने कहा हम भी इस बात को उठाएंगे, तभी हम आप लोग के पास आए कि हम आपसे बातचीत करते हैं। ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, आज तक मतलब 2 साल हो गए, आज तक ये साफ नहीं करा पाए। कुछ उम्मीद है कि हो पाएगा? सर देखो, उम्मीद तो मतलब बिना उम्मीद के तो कोई बात है ही नहीं। उम्मीद होती है तभी हम लोग बोलते हैं, लेकिन एक बार लगता है चलो साफ सफाई करा दी तो अब नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं।
2-4 दिन के बाद एक आधा बंदा कोई थोड़ा सा कचरा डालता है, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। कोई ध्यान नहीं देता, जब कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई डिपार्टमेंट ध्यान नहीं देता। पीडब्ल्यूडी वालों को आप उनके रिकॉर्ड में चेक कर सकते हैं, मैंने सैकड़ों बार कंप्लेंट करी है, पर उसका उनको ये जवाब आता है कि हमारा टेंडर लगा हुआ है जी, इसकी ग्रिल का 1-2 साल से टेंडर लगे, अभी तक ग्रिल नहीं बनी। या आप देखो फुटपाथ देख लो सामने, ये टूटी पड़ी है, इनके टेंडर हो चुके हैं, ये तब नहीं बना रहे। ये सफाई बता दो आपको, ये कुछ नहीं काम हो रहा, सिर्फ कहने पे। इस वक्त जो है कूड़ा तो दिख रहा है, कूड़ा तो दिख रहा है। थोड़ा सा दिन ढलते के साथ, वैसे तो अब ये दिन में भी शुरू हो गए यहाँ पर, इसकी बदौलत हमारे घर के बच्चे वगैरह टहलने तो आ नहीं सकते यहाँ पर, उस वजह से यहाँ पर आवाजाही कम हो गई है, जिसकी वजह से इधर उधर के लोग आके यहाँ पर ड्रिंक करते हैं। अच्छा, वो और शुरू हो गया है यहाँ पर। और शाम होते होते तो यहाँ पर पूरा ये बार बन जाता है। अच्छा। इतना बुरा हाल होता है यहाँ पर ये फ्लाईओवर हमारे घर की रीले बना रहे हैं। आप ये SOP बना है, ये लाखों बारी आप इस पे शाम को आओ, आपको खुद पता लग जाएगा इसके ऊपर क्या काम है। आप कहते हो कि नशा दिल्ली में नहीं, आपको यहाँ पता लग जाएगा क्यों, कौन सा नशा है जो यहाँ मिलता नहीं। हम शाम को यहाँ घूम नहीं सकते, अपनी फैमिली के साथ नहीं घूम सकते, अकेले भी नहीं घूम सकते। हम तो सोचे भी ना कि यहाँ से निकल जाए, तो हमें शर्म आती है कि ऐसा ऐसा काम हो रहा होता है इस रोड पे। कहाँ रहते हो? ये हमारा जेलबोर्ड का काम है, यहाँ मेन रोड पे काम करते हैं, रेड लाइट पार। अच्छा, वहाँ काम करते हो? ये कचरा यहाँ पे दिख रहा है, रोज निकलते होगे, गंदगी दिखती होगी। ये तो सर जी डेली काम है, ये तो डेली गिरती रहती है, सफाई होती है, गिरती रहती है। ये तो कोई अधिकारी यहाँ पे अंदर रहते हैं और उसके बावजूद यहाँ गिर रही है। जब उनके बस की रहेंगे जब तो रोकेंगे, जब उनके बस की नहीं है तो क्या रोकेंगे? अच्छा, अधिकारियों की बस की भी नहीं है? नहीं है। ये इतने बताओ कब से ऐसे डाला हुआ है कचरा, कब से? ये सर कम से कम समझ लिया 1.5-2 साल से तो देख ही रहा हूँ मैं। 1.5-2 साल से तो ये कचरा फेंकने की फैक्ट्री बना दी है। तो फैक्ट्री नहीं है, जो गाड़ी वाले लेके आते ना, उनको फेंकने की जगह नहीं मिलती है, मौका देख के चौका मार जाते इधर उधर। मौका देख के चौकड़ा दिया है। यार बताओ, तुम्हें खराब नहीं लग रहा है देखने में? हमें खराब रहा, हम तो ये रास्ता छोड़ दे आने के लिए, लेकिन क्या अगर मजबूरी है तो आना जाना कर ही रहे हैं। हाँ। और क्या कहें हम। सही बात है, नहीं तुम्हारा भी कहना सही है कि रास्ता थोड़ी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये पूरी जो रास्ता है हाल बेहाल है। प्रशासन देख के भी अनदेखा करे तो प्रशासन की जो है गलती देखी जाती है। ये अपने घरों का कचरा जो है ऐसे डालोगे आप? देखिए आप, पूरा ये छोटा मोटा कचरा नहीं है और ये कोई एक एरिया में नहीं है, ये 5 से 6 किलोमीटर एरिया में है और पूरी सोसाइटी इस कचरे से घिरी हुई है। अब आप सोचिए, अब आप कैमरामैन दिखाइएगा, ये कचरा देखिए मेरे आप यहाँ पे डला हुआ है, इसके ठीक पीछे फ्लैट बना हुआ है और फ्लैट में बच्चे रहते होंगे, पूरी फैमिली रहती होगी और यही गंदगी वहां तक पहुंचती है और बच्चे बीमार नहीं होंगे तो कौन होंगे और जिम्मेदार इसका कौन होगा? ये पूरा जो है एरिया आगे से लेके यहाँ पीछे तक पूरा कचरे से बना हुआ है। क्योंकि देखिए आप उसी लाइन से जुड़े हुए हैं, इसलिए मुझे आप आदमी ठीक लगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ये जो रास्ता है, ये रास्ता कचरे फेंकने की जगह तो है नहीं, पब्लिक मानते ही नहीं। अच्छा, मानती नहीं? हाँ जी, क्या करे, कितनी सफाइयाँ करा ली, यहाँ रोज लोडर लगते हैं, रोज गाड़ियाँ लगती है, फिर भी काम। तो लोडर लगा तो है फेंकने के लिए, देखो आप सामने। नहीं, वो यहाँ से उठा के फेंकते हैं कूड़ा, तो उठा के फेंकते हैं। हाँ जी। ये कचरा आ कहाँ से? अब यहीं से फेंकते हैं, और कौन कहाँ से आ रहा है? देखो, अधिकारियों की सोसाइटी भी अंदर है, ये बढ़िया अच्छी रास्ता है, यहाँ पर लोग निकलेंगे, बीमार होंगे, गंदगी फैलेगी। ये खुद ही कूड़ा फेंकते हैं, क्या कह सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। कुछ उम्मीद है साफ? अब रोज हम तो सफाई करके थक गए यहाँ। नगर निगम करता है? हाँ, खूब करता है। हमें तो नहीं दिख रहा। अरे जब होता काम, आप होते ही नहीं इधर। एक ठेला लगेगा सिर्फ, एक ट्रक लगा दो, आप पूरा साफ हो जाता है यहाँ। जब काम होता, जब आप आते नहीं हो। हम तो आए हैं। नहीं, आज आए हो ना, तो कल भी आएंगे। अरे नहीं, जब तो मुलाकात तब आएंगे। बताओ कब सफाई होगी? हम आएंगे। कल आ जाना। कल होगी पक्का? चलो भाई साहब बोल रहे हैं कल होगी। अभी यहाँ पर एक गेट मैन है, उनसे बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है, क्योंकि गंदगी बराबर दिख रही है। नगर निगम का ये कर्मचारी था, जिससे हमने बातचीत की थी, ये बोल रहा था रोज सफाई होती है। अगर सफाई होती है तो कैमरा पर्सन आप ये देखिए, अगर मैं चलिए मान गया अगर सफाई होती है, तो ये सफाई होती है तो ये सफाई हो रही है, ये तैयारी में है भाई साहब। ये बिल्कुल रिक्शा जो है ना, बिल्कुल तैनात है। ये देखिए बिल्कुल तैनात है कि नजर हटे, दुर्घटना घटे। ये कचरा खट्ट से पार और लोग बीमार। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो आपकी सड़क में पूरा कचरा पड़ा हुआ है, ये कब से पड़ा हुआ है? ये तो हमेशा ही काम, बहुत दिनों से आपको दिक्कत नहीं होती?
दिक्कत होती है। हम यहाँ से निकल रहे थे, हमने देखा कि यार एक अच्छी सोसाइटी है, अंदर से बढ़िया चमक रही है, और बाहर से देखा तो बाहर से दमक रही है तो ये और पूरी महक रही है। ये फेंकने वाले भी तो जिस सोसाइटी वाले ही लोग होंगे। ये तो अंदर अधिकारी रहते हैं, बताइए, दिल्ली के अच्छे अच्छे अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, और अधिकारियों का ही काम है कि ये सब साफ कराना। और अपने ही घर में अगर कचरा है तो ये बहुत बड़ी एक धब्बा है, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर धब्बा ही है। जब क्या अधिकारी लोग निकलते हैं उनको ये दिखाई नहीं देता क्या? बिल्कुल सही में दिखाई देना चाहिए, हमें दिखाई दे रहा है। अब भाई आपके घर के बाहर जब चीजें हैं तो दिखाई कैसे नहीं देगा? क्योंकि यहाँ देखिए सोसाइटी है, आदमी बालकनी में रहेगा, अंदर कीटाणु पहुंचेंगे, गंदगी पहुंचेगी। तो आज तक आप लोग को दिखा नहीं कोई साफ करते हुए? नहीं, कोई नहीं दिखा, कोई नहीं नहीं दिखा। चलिए ठीक है। बराबर इसमें गंदगी ऐसे बनाए रहते हैं, ये फेंकते रहते हैं, करते रहते हैं, देख के इग्नोर करते हैं लोग। अधिकारी लोग भी देख के इग्नोर करते हैं। ये लोग खुद ही जो है अपने कुत्ते ला के यहाँ, बताओ, ये तो फिर भी ये है लाते हैं, जो है डॉग्स अपने घुमाते हैं यही रास्ते में, जो है पट्टी कराते हैं डॉग को। शाम के वक्त हमने कई बार देखा है। गलत बात है, ये गलत बात है। आप एक प्रशासनिक अधिकारी हो, आपकी कॉलोनी है, आपकी कॉलोनी के बाहर कचरा है और आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो इसके जिम्मेदार सबसे बड़े आप। धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। कि इन प्रशासनिक अधिकारियों की आंखें खुलती है या नहीं, क्योंकि ये कचरा बहुत लोगों को बीमार कर रहा है, लोग इससे बीमार हो रहे हैं। हमें तो फोन किया गया था, इसके बाद हम यहाँ पर आए, हमें बताया गया कि हमारे हाल बेहाल हो चुके हैं। अब आप सोचिए किसी सोसाइटी के बाहर ऐसे कचरा होना क्या लाजिम है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप ये कचरा अगर किसी डंपिंग एरिया में होता, अब आप सोचिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी बिल्कुल तैनात खड़ी थी कि हम कचरा फेंक दें यहाँ पर। इस तरह सोसाइटी के बाहर कचरा फेंकना मुझे तो लाजिम नहीं लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक प्रशासनिक कॉलोनी होने के बावजूद उस कॉलोनी के बाहर इतना सारा कचरा होना सबसे बड़ा ये सवाल खड़ा करता है कि प्रशासन देख के भी अनदेखा कर रहा है। अंदर तो चमका रहे हैं अपनी सोसाइटी, लेकिन बाहर जनता परेशान हो रही है और आपके ही बच्चे बीमार हो रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि प्रशासन पर क्या कार्रवाई करता है। कैमरा पर्सन गुरजीत सैनी के साथ मैं रुद्रदास शुक्ला, धन्यवाद।